अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट हमारे यहाँ सियासी सिनेरियो है। अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पीटीआई को वापस कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें आगे क्या पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। बहुत से मामलात में लोगों की तरफ से कुछ प्रोपेगेंडास भी चल रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ अपने अपने एजेंडास के हिसाब से कुछ बातचीत ऐसी हवा बना रहे हैं अपनी, और मुखालफिन को प्रोजेक्ट इस तरह कर रहे हैं नेगेटिवली। तो ये नेगेटिविटी भी हमने एड्रेस करनी है, साथ साथ हमने मुल्क को आगे निकालना भी है इस दलदल से, इन डिबेट्स की, अनहेल्थी डिबेट्स की, और मईशत का क्या रोड मैप होगा उसको भी हमने डिस्कस करना है। हमारे साथ आज बेहतरीन पैनल है इस हवाले से जिनसे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ इमरान मसूद, आप साबिक एजुकेशन मिनिस्टर और इस वक्त आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वाइस चांसलर हैं और एजुकेशन में बेपनाह उनकी खिदमत हैं। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है जनाब राना अदील अकबर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आजकल ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं और अब जो आने वाले इलेक्शन है उसमें वो कंटेस्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सूबाई सीट रावलपिंडी से। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब चौधरी अमजद साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये मियाँ साहब मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा बात का। अब ये एक बात बड़ी चली थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब देखिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो हमने सुर दिया कि जी जो पार्टी आज थोड़ा सा शोर मचा रही है वो अरूज पे है और उनको कहीं से आशीर्वाद है, जबकि कभी कभी ऐसे लगता है कि आशीर्वाद भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये जैसे अभी बल्ले का निशान जैसे पीटीआई को वापस मिला है, तो इसका मतलब कि पीटीआई के कुछ लोग जो सपोर्टर्स एक तासुर दे रहे थे कि पीटीआई गई। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, पार्टियां जो वजूद में आती हैं भले किसी के आशीर्वाद से भी आई हूँ, हम इस बहस पे पढ़ते ही नहीं, लेकिन वो एकदम नहीं जाती, फिर इस तरह वैनिश नहीं हो जाती इन थिन एयर। इट्स नॉट ए जोक। जी हाँ, एक रूट्स तो बन जाती है ना। थैंक यू मियाँ साहब। बात यह है कि तजुर्बे ने ये सिखाया है कि इलेक्शंस के दौरान जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो हर लम्हा जो है वो हालात बदलते हैं। सही। हर दिन एक नया दिन होता है और अगला दिन जो है वो एक नई उम्मीद के साथ जो है वो आता है। देखिए बेशुमार पार्टीज के जो निशानात हैं उनको ख़त्म किया गया। हाँ जी। तो नया निशान फिर मिल गया उन पार्टीज को। हाँ, माजी में आप देख लें। जी बेशक, पीपल्स पार्टी ने भी अपना बदला, तलवार से तीर में आ गए। पीएमएलएन ने भी बदला, पीएमएलक्यू ने भी बदला। हाँ जी। कभी हम साइकिल पे थे, कभी हम ट्रैक्टर पे थे। तो ये पार्टीज के निशान खत्म होने से पार्टियां तो खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टियां तो रहती हैं, मैदान में रहती हैं और मैदान फॉलोवर भी समझ रहे होते हैं कि निशान के बगैर भी हमने किधर जाना है और किधर नहीं। और पॉलिटिक्स में जो है और खासतौर पे इलेक्शन में सीना गजर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और एक ऐसी वो कह ले प्रोपेगेंडा होता है जिससे अगले बंदे को हरासा भी किया जाता है। इतना मुश्किल होता है इसको वार्ड ऑफ करना। भारत का भी इतना प्रोपेगेंडा नहीं होगा जितना हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। जी हाँ, तो कुछ पार्टीज को ये एज है इस इलेक्शन में कि शायद उनको आशीर्वाद है कहीं से, और वो जो कहते हैं साड़ी गल होगी ये तो साड़ा हो जाए, तो वो फिर उस बात को ज़्यादा फैलाया जाता है ताकि मुखालिफ जो है वो हरासा हो जाए और वो पजल हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, फिर हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो इज्जत है वो बड़े स्टेक पे है इस इलेक्शन में। और हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शंस होते हैं और हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है धांधली का, और धांधली का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है जिससे हमारे इदारों पर जो है वो बहुत बड़ा हर्फ आता है। तो बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि इसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, अपनी रिट को किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, और सियासी जमातों को जो है वो किस तरह कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह उनको लेके चलते हैं। लेकिन हमें ट्रू मैंडेट चाहिए। ठीक है, अवाम व्हाट डू द पीपल वांट, व्हाट डू दे वांट। जब तक ट्रू मैंडेट जो है वो सामने नहीं आएगा और अगर आप उस वोटर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, सियासी जो कारकुन है वो फैसिलिटेट नहीं होगा, या कैंडिडेट अगर फैसिलिटेट नहीं होगा, फैसिलिटेट से मुराद ये जो उसका कानूनी हक है वो तो आप उसको मिले।
तो जब तक वो अपना मौक़िफ़ नहीं अवाम को पेश करेगा, जब तक अवाम घर से निकल के पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी, तो मैंडेट किस तरह मिलेगा? अवामी राय तभी आएगी जब ये साफ शफाफ और ये ट्रांसपेरेंट और इसको जो है ना बगैर किसी हर्डल्स के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने दें और टर्नआउट भी आपका बेहतर हो, पोलिंग स्कीम्स अच्छी बने ताकि आपके घरों और इलाकों के करीब पोलिंग स्टेशन वहाँ पे हों, और फिर एक सिक्योरिटी हो पोलिंग स्टेशन के अंदर, कोई हंगामा ना हो, कैमरे लगे हों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो तकड़े बैठे हों वहाँ पे, ताकि किसी को धांधली करने की या मस्ती करने की जुर्रत ही ना हुआ। जब मियां साहब हमारे यहाँ भी ये बड़ी शिकायत रहती है कि जेरीमैंडरिंग बड़ी होती है जी, वो तो आप तो मैं तकरीबन तमाम पार्टीज ने कह दिया ये क्या है, और कुछ लोग तो कहते हैं जी अमेरिका जैसे मुल्क में भी होती है जी, कहीं कहीं वहां भी आ जाती है शिकायत। देखिए मियां साहब, लेकिन वहां डेमोक्रेसी ने अपनी जड़ें पकड़ ली है ना। देखिए मियां साहब, मैंने 8-9 इलेक्शन लड़े हैं, हाँ, जनरल इलेक्शन। मैंने बल्कि आपके पूरे खानदान हमारा पूरा खानदान, आपका तो पाकिस्तान बनने से ही शुरू है। बिल्कुल, उससे वो शुरू है जी। और एक घर के अंदर भी सारी ये रवायत भी है, पब्लिक सर्विस की खिदमत की रवायत भी है जी जी। तो इलेक्शन को बड़े करीब से देखा है। अब तो हालात बहुत बेहतर हैं, अब बहुत बेहतर। हाँ, पहले संदूकड़ियां उठा के जी जी ले जाया जाता और हमने तो बड़े बड़े दफातर में ठप्पे लगते देखे। जी बिल्कुल। और आप अंदाजा लगाए, मैं लड़ रहा था बाई इलेक्शन जी जी, और मैं अपना PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था जी जी, हम क्यू में थे और मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा था। तो मेरे खिलाफ गुजरात शहर हल्के में चीफ मिनिस्टर पंजाब, हमारे वो जानने वाले हैं मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने 30 वजीर भेजा। अच्छा, 30 मिनिस्टर्स। हाँ, अच्छा। और मेरे हर हल्के में कहा जाके आप कैंपेन करें, और बड़ा जोर था। इलेक्शन हम अपना जीते हुए थे, लेकिन हमारा रिजल्ट बदल दिया। जो बात बताना चाहता हूँ, हाँ। कुछ अरसे बाद मुझे प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब मिले। तो किसी हमारे दोस्त की बर्थडे थी, वहाँ पे चीफ जस्टिस भी खड़े थे, गवर्नर भी खड़े थे। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, आप मुझे नहीं जानते? तो सही, आपको नहीं कोई जानता? आप तो बाई इलेक्शन आपने लड़ा था। मैं कहा जी बिल्कुल लड़ा था। कहते हैं आप 8:30 तक जीत रहे थे, तो मुझे फिर एक कॉल आई लाहौर से, वो फिर तो फिर हमने आपका रिजल्ट बदल दिया। उन्होंने इशारा किया। अच्छा, इशारा किया, आप अंदाजा लगाए ना। अच्छा। मैं कहा शुक्रिया, आपका बड़ा एहसान है कि आपने कम से कम बात। तो ये सर होता था, ठीक है, और ये हुआ है। लेकिन अब तो मियां साहब ये ऑप्शंस बहुत क्लोज होती जा रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी देखे ना, पिछली दफा जब PDM थी और बाई इलेक्शंस आए, उसमें PTI सीटें जीती रही है और हुकूमत के खिलाफ जीती रही है। पहले एक आम तासुरी होता था कि जिसकी हुकूमत उसी का बाई इलेक्शन। अब ये खत्म हो गया है। इससे ट्रेडिशन भी टूट गई है। इससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ। ठीक है, तो यही हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो। फ्री हैंड आप दें तमाम सियासी जमातों को, लेवल प्लेइंग फील्ड आप दीजिए, अवाम को ये कॉन्फिडेंस दें, अवाम को ये पता चले कि उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट उनकी राय के मुताबिक आई है, ताकि ट्रू डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, हाँ, वो इम्प्लीमेंट हो और वो एस्टेब्लिश। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी अमजद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं ना? चौधरी अमजद साहब? जी 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 चौधरी अमजद, लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बात की जाती थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, और आपकी पार्टी पे, आप कायदीन पे एक इल्ज़ाम लग जाता है जी, उन्होंने कहा जी साड़ी गल हो गई है। ये भी कोई प्रोपेगेंडा था? ये बात हमने कोई बराह रास्त तो कोई हॉर्सेस माउथ से तो नहीं सुनी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तो अब लग रहा है तो सब पार्टीज को हासिल है। मतलब PTI के बारे में कहा जाता है जी उनके जो नॉमिनीज हैं उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, अब वो जमा करा भी रहे हैं। तो ये अब ये सारी सूरत हाल तो थोड़ी क्लैरिफाई करें जरा जनाब चौधरी साहब। देखिए मियां साहब, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बयान करूंगा। कोई कारोबारी लोग होते हैं ना, तो उनसे पूछा जाए ना कारोबार की क्या सूरत है, वो कह रहे तो मंदा जा रहा है। तो वजह पूछते हैं, हमने कहा जी वो जो मुनाफा था ना, वो मुनाफा कम हो गया है। तो अब हमारे दोस्तों ने 2018 से जो लाडले का स्टेटस बना रखा था, उसको अभी वो रह के उसकी याद सताती है। तो वो 2018 वाला लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो तो अब शायद पानी पुलों के नीचे बहुत बह गया हुआ है, वो तो अब शायद मिलना मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से वो उन्हें नजर आता है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड
क्या होता है, अब उन्हें हकीकी तौर पर ग्राउंड रियलिटी में सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो उस बात को बार बार उठा रहे हैं। और फिर पीटीआई का क्या मुराद है जो फेस कर रहे हैं, कुछ यानी कोई आयरन हैंड टैक्टिक्स मुराद है या वैसी रियलिटीज नहीं, है जो वो फेस नहीं मैं कर उसमें कि जो अगर किसी ने वो सख्त हालात ना देखे हो, ना भुगता हो, बड़ा छांव तले रहा हो, तो उसको धूप बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो फिर वो मुश्किल तो होता है। तो जो धूप के आदी होते हैं उन्हें वो मुश्किल नजर नहीं आती। तो जो पुरानी सियासी जमातें हैं वो सारी उसी से गुजर के आई हुई हैं, वो उसमें से कर रही हैं। और जैसा कि मियां इमरान मसूद साहब ने कहा कि ये चूंकि इलेक्शन के अंदर ये सीना गजट और इसमें कोई जरूर एक्ट के जरिए करना और उसको अपने मुताबिक ढालना, इसमें उन्हें मलका हासिल है। तो ये बात भी जैसे पिछले दिनों उन्होंने बात उठाई कि जी वो कागज छीन लिए, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें अब वो चीजें मीडिया खुद ही बेनकाब कई जगह पे छीने भी गए थे शुरू में। एक इक्का दुक्का बात ये होती है कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है, इक्का दुक्का जरूर हुआ होगा, लेकिन बात यह है कि अगर 1000 हल्के में से 5 जगह से कहीं हुआ, वो भी उसको जायज तो करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसकी बुनियाद पे आप वो जो 995 है उसको भी उसी हिसाब में खड़ा कर लें, तो वो ये तो नहीं है। लेकिन उसका बहरहाल उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसमें भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने पूरा उस तरीके खान साहब का खेलना, तो वो खेले हैं उसके साथ। तो दूसरी पार्टियां हमारी जो हैं वो उस मराज को भी नहीं पहुंची जिस मराज पे पीटीआई है। तो बहरहाल ये अब एक टूल है मीडिया का जिसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी पार्टियों को भी वक्त के साथ साथ इस पे आना होगा, मुकाबला करने के लिए कर भी रहे हैं, कोशिश भी हो रही है। तो उसमें रियलिटी मियां साहब इतनी है नहीं जितनी उसकी बनाई। तो बाकी ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात, जी आप कर लें बात, कर लें फिर मैं जी चौधरी साहब कर लें बात आप जी। राणा जी मैं वो यही करना चाह रहा था कि अब जी चौधरी साहब से बातचीत जरा प्रॉपर नहीं हो रही इस वक्त जी। राणा साहब बोल रहे हैं जी सर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा राणा अदील अकबर साहब, ये जो अब पीटीआई का वो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया है, तो वो तो प्रोपेगेंडा बिल्कुल ही ज़ायल हो गया ना, कि वो जो डिस्पेल हो गया इंप्रेशन के जी इनको मौका नहीं दिया जा रहा था और अदालती फोरम जो हैं दे आर हैंड इन ग्लव विद मुक्तदरा और फलां ताकत के साथ वो मिल के हमें मौका नहीं दे रहे। तो अब तो फिर मेरा ख्याल है इस हिसाब से सारे ही लाडले हो गए। तो अब कहाँ बिल्कुल सर, इनके तहफ़्फ़ुज़ात जी सर, बिल्कुल सर, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कहीं ना कहीं। मैं तो हमारे इस हल्के से पीटीआई को कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। उन लोगों को जरूर मुश्किल हुई है जिन्होंने 9 मई के अंदर जो मामला किए और जो मतलब उस दायरे के अंदर हैं, वो तो जाहिर है जिन्होंने नेशनल एसेट्स के ऊपर हमला किया उनकी जाहिर है उनसे पूछना चाहिए कि किसके कहने पे किया उन्होंने। उनको बिल्कुल ऐसा तो तवज्जो देनी चाहिए। पहले वो लाडले थे, अब उस तरह की अगर वो सपोर्ट मांगते हैं और उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो इसका मतलब आप नेशनल एसेट्स पे हमला करेंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया था, उसके ऊपर उसको रिवर्स किया गया, विच इज फाइन। ये अदालतों का काम है। हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो ये समझते हैं कि हर पॉलिटिकल वर्कर को ऑन ग्राउंड होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। मुखालिफ पार्टियों को भी हम गुड लक कहते हैं, खुद भी हमारी कोशिश पूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये जो तासुर कुछ पार्टियों की तरफ से जिनको 2018 वाली सपोर्ट या 2013 वाली सपोर्ट नहीं मिल रही, वो ये करने की कोशिश करें कि उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा कौन जानता है कि विक्टिमाइजेशन किसकी और कब और किस तरह हुई। और पीपल्स पार्टी ने तो कभी ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया जिसके अंदर आप तमाम मराहिल देख लें। पीपल्स पार्टी के कोई एक इन्होंने सियासी कैदी बनाया हो, लेकिन बाकी पार्टियों की जो ये मामलात रहे हैं हमेशा से, अब अल्लाह करे कि बाकी पार्टियों को अभी समझ आए कि ऐसा करना, और निगरान हुकूमत और जो बाकी मुक्तदर है उन्हें चाहिए कि ऐसे विक्टिमाइजेशन ना करें। हम बड़ी मेहनत करते हैं। आपको पता है मैं ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब में सेटल रहा हूँ, मैं वापस आया हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, उन्होंने मुझे टिकट दिया है। मैं एक स्कूल प्रिंसिपल का बेटा हूँ, मुतवसत तबके से हूँ। मैं अपने रिसोर्सेज, अपनी जान, अपनी टीम के जो एफर्ट्स हैं
वो जो भी मेरी महदूद वसाइल है उस पर कोशिश कर रहा हूँ। अब इस तरह इस कोशिश में अगर इस मैदान कोई पॉल्यूट कर दिया जाए तो मेरे लिए एक सवालिया निशान बनता है। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी नेक नीयत से, मैं चाहता हूँ मेरा जो मुखालिफ पीटीआई का कैंडिडेट है, मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है, काफ का कैंडिडेट है, इवन टीएलपी अगर उसके अंदर आ रही है तो वो अपनी तमाम पूरी कोशिश करे और वो हमें एक मौका दिया जाए। बाकी आगे अल्लाह मालिक है, लोगों के ऊपर, ये सारा कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको चुनते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोशिशें नहीं करनी चाहिए। ये तासुर इदारों को, ये तासुर इलेक्शन कमीशन को, ये तासुर अदलिया को, ये तासुर सियासी पार्टियों को खत्म करना चाहिए कि भाई ये मैदान जो है वो पॉल्यूट है, ये हमारे हक में और हमारी बात होगी, ये हो गया, ये उनकी बात होगी। नहीं, वी आर ऑल ऑन ग्राउंड, हम सामने मौजूद हैं, हम बातचीत कर सकते हैं और अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हमें अपना जो है ये कंपटीशन करना चाहिए। और 8 फरवरी जो है वो उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम देना चाहिए ताकि एक अगली हुकूमत जो भी बनाए, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, बाकी जमातें भी कोशिश कर रही हैं ताकि एक अगली हुकूमत को मैंडेट मिले और वो फिर काम करें। जिन सियासी लोगों का काम है उनको मैंडेट बने। ठीक है, जमहूरियत खराब रही, जमहूरियत मसले में रही, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि मजीद जमहूरियत, अगली हुकूमत को मैंडेट दिया जाए, हवाम निकलें और आगे बात बढ़े। सर अच्छा राणा साहब ये बताएं, जैसे अभी मियाँ साहब भी कह रहे थे कि मेरा ख्याल अब तो वो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती जा रही, महदूद हो गई हैं, कि वो जो हथकंडे होते थे कि ठप्पे लगा देना या डब्बे उठा लेना, अब मेरा ख्याल है अगर कोई रिगिंग करना भी चाहे तो इतना आसान काम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हो जाएगी या ऐसे तो मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल सर ऐसा ही है। ब्रेक के बाद फिर आपसे मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा। तो नाज़रीन अब हम जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। जी, हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तो हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया जनाब मियां इमरान मसूद साहब ने, और स्काइप पर राना अदील अकबर और चौधरी अमजद साहब। ये राना साहब आप बात कर रहे थे, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि अब वो जैसे हमें मियां इमरान मसूद साहब अभी कह रहे थे, और बात वो काफ़ी हद तक अब मेरा ख्याल है ठीक लग रही है कि अब वो जो ऑप्शंस बहुत महदूद हो गए हैं, कि वो जो इदारे या कुछ अफराद कह लें या उनके पीछे कोई गिरोह होते थे जो ठप्पे लगा लेते थे, डब्बे उठा लेते थे, अब तो विजिलेंस इतनी है, आपकी पब्लिक अवेयरनेस इतनी है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा प्रिंट, सब लोग, तो आपका जो वोटर भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अवेयर है, तो वो तो अब ऑप्शन लिमिटेड नहीं होती जा रही राणा साहब। बिल्कुल सर, असल में मुख्तलिफ मराहिल हैं इसमें पोलिंग डे का जो मरहला है उसके ऊपर यकीनन एक नजर रहती है और सामने चीजें आती हैं। बड़े शहरों में बड़ा फॉलो अप होता है मीडिया का भी और सोशल मीडिया का भी और लोगों का भी, तो उसके अंदर तो कंट्रोल है। लेकिन कुछ प्री पोल रिगिंग भी है, प्री इलेक्शन और ये सारी, तो उसके अंदर यस कुछ कहीं ना कहीं प्ले करते हैं लोग और ये चीजें होती हैं, उसको भी काम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बहैसियत अगर हम देखें, हमने इस तरह के कई लोगों को बर्दाश्त किया। हम मिस्र नहीं है जहां पे एक डिक्टेटर 50 साल 40 साल लगाता है, दो अब आजकल फिर वहां पे यही निजाम है। हम लोगों ने तो इनको रूल आउट किया। हम ठीक है, हमारे कुछ क़यादत जो है वो मिल जाती है और कुछ पार्टियां मिल जाती हैं और फिर उसके बाद वो समझ आती है। तो पाकिस्तान ने रेजिलियंस शो की है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, और हमने बार बार डिक्टेटरों को शिकस्त दी है, हमने बार बार जमहूरियत रिवायत को कायम किया। मेरा ख्याल है अगेन वही बात है, जो जैसी भी जमहूरियत रही, इससे मजीद जमहूरियत की जरूरत है। और ये सारा कुछ लोगों की हिंडसाइट में होगा कि हाँ भाई इसको कम से कम होना चाहिए। यस, प्री पोल रिगिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रोपेगेंडा, जैसे प्राइम टाइम टॉक शोज में उनको एक छोटे से 25 लोगों को भी बड़ा ये नुमाया कर देते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है, बाकी पार्टियों को नहीं किया जाता। 13 में हुआ, 18 में एक पार्टी के लिए हुआ, अब नहीं होना चाहिए अगर कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो उस चीज को भी कंट्रोल करने की जरूरत है मेरा ख्याल है, और ताकि एक सही लोगों का जो नुमाइंदगी है वो सामने आए। ठीक है। अच्छा मियां साहब, आप व्हाट डू यू फोरसी नाउ, अब लग क्या रहा माहौल इस वक्त क्या है, यानी पीपल पार्टिसिपेशन, टर्नआउट कितना एक्सपेक्टेड है? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि अब लोगों में काफ़ी हद तक ये एक वो उनकी इन्वॉल्वमेंट लग रही है इस सिस्टम के अंदर, अब लोग चाहते हैं कि अपना मैंडेट एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल, आई थिंक पिछले ये 5 साल में जब से ये सियासी जो चपकली शुरू हुई है, और लोगों को बहुत ज़्यादा वोटों के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में बड़ी एजुकेशन दी गई है। एक ख़ास जमात ने बहुत ज़्यादा उनको एजुकेट कर दिया है, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव ये मैसेज पहुंच गया है कि जो इम्पोर्टेंस, जो अफराद की इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लोगों को पता चल गया है।
और लोगों को सियासत के डायनामिक्स भी पता चल लोग अब गए हैं, सेल्फ एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। एम्पावर्ड फील करते हैं और बड़ा अपने आप को वो समझते हैं कि शायद हमें इतना नहीं पता था जो अब हमें पता है। जो हमें ये धरनों के दौरान ये ऑपोजिशन की जो लॉन्ग रैलीज होती थी, लॉन्ग मार्चेस होती थी, उसमें ये साफ देखा जाए तो एक तरह एजुकेशन ही है लोगों को। एजुकेशन होगी है ना ठीक जी, है। हाँ, और अपने राइट का पता चल गया आपको कि ये सारा निज़ाम जो है ये अफराद के लिए बना हुआ है, ये कौम के लिए बना हुआ So, है। एक आम आदमी अब सिटीजन सोच रहा है कि आई एम इम्पोर्टेंट। यस, तो ये बड़ा, इसके लिए अब वो ये समझ रहा है इस वक्त कि मुझे अब वोट निकल के घर से जाके देना है, ये मेरा कौमी फरीजा है, ये मैं अच्छे शख्स को सामने लाऊंगा तो मेरी कोई बेहतरी आएगी, औलाद की जो है वो बेहतरी होगी, उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट। जिन जमानों में हमने इलेक्शंस लड़े थे पुराने 85 से पहले, खैर मैंने तो 85 के बाद लड़ना शुरू किया, तो उस आपके बड़े लड़ते रहे हैं जी, उस जमाने में हमारे बुजुर्ग भी, वो तो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, इलाके के जिम्मेदार ने कह दिया वाले कि भाई फलाने जिम्मेदार को देने कह दिया, उसको देना, वो तो सारा गांव पत्थर पे लकीर जो होता है ना। अब तो सर बेटी किसी जमात के साथ है और बेटा जो है घरों में हो रहा होता है किसी जमात के साथ। लोग कहते हैं जी मैंने उधर देना है। तो हमारे एजुकेशन का लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, एजुकेशन भी बढ़ गई, लोग टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि पीपल्स पार्टी का लीडर क्या बोल रहा है, अपना नून का लीडर क्या बोल रहा है, पीटीआई का लीडर क्या बोल रहा है, काफली का लीडर क्या बोल रहा है, तो लोग असेस करते हैं। ठीक है, फिर इश्यूज पे जो बातें होती हैं, इश्यूज पे जो स्टैंड लिए जाते हैं, लोग उसको भी असेस करते हैं। बिल्कुल सही। तो टर्नआउट तो निकलेगा, आपका टर्नआउट बढ़ेगा। टेम्परेचर्स तो बहुत हाई हैं इस वक्त जो है, क्योंकि सोशल मीडिया, हमारे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, कभी तो सबर ही नहीं था, हमारे जमाने में पीटीवी था बस, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव चीज। और हमारे जमानों में इतना टर्नआउट बड़ा कम होता था हमारे, बहुत कम, बीबियां तो निकलती नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब तो है बीबियां ज्यादा, तो बीबियां ज्यादा इन्वॉल्व ज्यादा निकलती हैं, उनमें ज्यादा कैंपेन हो रही है, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। एक जमाने में केपीके में वो दोनों मुखालिफ आपस में कह लेते कि भाई बीबियों को नहीं आना, दोनों साइड तो वहां भी आ रही हैं, अब आ गई है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल सही। अब यही अवेयरनेस आपको बलूचिस्तान में मिलेगी, सिंध में, कराची तो पहले ही बड़ा लिटरेट था इस हवाले से, तो अब ये आपको फर्क जो महसूस होगा सर। ठीक है। अच्छा चौधरी अमजद साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, पहले तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो तो जो 5 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसका एक फर्स्ट अमंग दी इक्वल्स होता है, उसके अकेले के इतने इख्तियार तो होते नहीं हैं। यानी पूरा इलेक्शन कमीशन जो है बाय यूनानिमस वोट कह लें, बाय मेजॉरिटी वोट को डिसीजन लेता है। तो ये अब मेरा ख्याल है कि इससे लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है मौजूदा इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि एक तो वैसे ही महदूद हो गए हैं वो जो चांसेस हैं जिसको हम कहते हैं जी गड़बड़ के, प्री पोल रिगिंग के, तो इसलिए आप समझते हैं कि एतमाद के साथ लोगों को आप एतमाद रखना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। जनाब जी, मेरे साहब मैं इस आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहले जो बात इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से राणा साहब ने की है, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, जो लाडला का भी आपने जिक्र किया था, तो कोई किसी सेक्टर का लाडला है तो किसी से किसी सेक्टर का अब हाथ थोड़ा सा पीछे हो गया है। अब देखें, ये बात ये है कि डोमेन इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाने की है हाई कोर्ट इस्लामाबाद, तो भाग के पेशावर हाई कोर्ट में क्यों बार बार जाया जाता है? और जो फैसले, डाउट है कोई पेशावर हाई कोर्ट पे, कोई उनके फैसले पे? ये फैसले बोलते हैं, मुझे डाउट करने की ये सारी कौम देख रही है कि जो फैसला डिवीजन बेंच ने करना है, एक आईनी अदारा है, उसके फैसले को आप उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, जो कम से कम डिवीजन बेंच से नीचे वो फैसला हो नहीं सकता। और ये रिमार्क्स भी यही आ रहे थे, लेकिन बाद में वो फिर वो फैसला आ भी जाता है। तो ये उसी तरह है जिस तरह परवेज मुशर्रफ की जो सजा सुनाई थी, तो वो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने वो कोर्ट को ही गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, तो एक हाई कोर्ट जो सुप्रीम कलम कर दिया। जी जी, है ना जी। तो अब भी सूरत हाल यही है कि जहां जहां स्पेस है वो वहां जाके, जहां जहां के लाडले अभी सिस्टम में मौजूद हैं, वो उनको सपोर्ट है, मौजूद है। और बाकी जो बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने की है, तो उसमें मेरी गुजारिश ये होगी
कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, जो आज शोर मचा रहे हैं, उनका ही बनाया हुआ है, उनका ही नॉमिनेटेड है। तो अब वो शायद कुछ फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं। इसी इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन में जब हुए हैं और वो सारा पीटीआई ने स्वीप किया था, उस वक्त के लिए इलेक्शन कमीशन अच्छा नजर आ रहा था। अब अगर उसका कोई फैसला जो कानून और आइन के मुताबिक है तो वो पसंद नहीं आ रहा, तो बुरा नजर आ रहा है। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने कल भी परसों भी जो ऑर्डर्स किए हैं, जो इंतजामिया को खतूत लिखे हैं जो उसके बस में है, वो डायरेक्ट तो उसके कंट्रोल में है नहीं, लेकिन वो अपने तय अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा हाफ हाफ और कौड़ा कौड़ा थू। तो इस तरह नहीं होता। जो फैसले कुछ हक में भी होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते हैं, कुछ ना पसंद होते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन हमारी नजर में अपना पूरा काम अच्छे अंदाज से कर रहा है और हमें उम्मीद भी है कि वो मजीद इस पे ट्रांसपेरेंसी लाएगा और ताकि कौम को जो है वो उस पर पूरा एतमाद रहे और वो अपना काम जो आईनी उसकी जिम्मेदारी है उसको अच्छे तरीके से निभाएगा। अच्छा राणा अदील अकबर साहब, ये इलेक्शन कमीशन की तो चलो बात हो गई। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी मंशूर हमने सुना है कि जो एक नए मंशूर बन रहे हैं सब पार्टीज के, वो पब्लिश होने वाले हैं, मंजर आम पर आने वाले हैं। इसमें एक तो बहुत ज़्यादा पहल की जमात इस्लामी ने, क्योंकि उनका इलेक्टोरल मैंडेट तो इतना बड़ा अभी नहीं रहा माजी में, तो उन्होंने मंशूर दे दिया आज से कुछ अरसा कबल। फिर अब बात हो रही थी, अब कल परसों बात कर रहे थे आपके परवेज़ खटक साहब जो साबिक़ वज़ीर आला KPK के, कि जी जो उन्होंने बनाई है PTI पार्लियामेंटेरियंस, वो कहते हैं जी कि हमारा भी मंशूर बस तैयार हो रहा है। आपकी पार्टी का मंशूर की अब क्या पोजीशन है, और क्या पार्टी के मंशूर भी आपस में एक प्लेजियरिज्म टाइप लग रही है? इसमें कोई एक के लेके मंशूर दूसरे का उसमें थोड़ा मसाला मसूला कम डाला बढ़ाया और आगे पेश कर दिया, तो लोगों को ये क्या मंशूर का एक मुकाबला मुवाजना करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी नहीं सर, इसमें अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए ना, तो नजरियाती तौर पे एक डिफरेंट जमात रही है हमेशा से। अगर हम देखें तो इसके मंशूर के, इसके जो इंटरनल जो इसकी सारी पॉलिसी, उसके ऑथर्स में कौन लोग हैं? डॉक्टर मुबशर हसन, हनीफ रामे, खुर्शीद हसन मीर, ये लोग शामिल थे। पिछला जो इलेक्शन था उसके अंदर हमने मंटू जो मुन्नू भाई थे उनसे जो है वो ड्राफ्ट करवाया अपना मंशूर। तो इस तरह के लोग जो वर्किंग क्लास को जानते हैं, जो सोशलिस्ट क्लास को जानते हैं, जो ये समझते हैं कि अगर एक सूरज की रोशनी है या हवा है या कोई भी चीज है, वो अगर सारी कौम तक पहुंच रही है, हर शख्स पे पहुंच रही है, तो फिर उसके ऊपर कयूद क्यों है? उन राइट्स के ऊपर, उन रिसोर्सेज के ऊपर कयूद क्यों है? तो ये तो वो लोग ऑथर्स है। पीपल्स पार्टी के क्लियर मैंडेट के साथ आती है। उसके हवाले से जब हम फिर काम करते हैं तो फिर हमें मुकदमात का और मुलाजमतों का और कई 18वीं तरमीम के पीछे लोग पड़ जाते हैं और फिर पीपल्स पार्टी को कई दफा मौका नहीं मिलता। तो इसके ऑथर्स में तो सर एक डिफरेंट लोग हैं। जमात इस्लामी यस, उनका एक अपना एक एस्पेक्ट है। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे इश्यूज हैं, प्रायोरिटाइज्ड इशू हैं, जिसके ऊपर एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए। जैसे हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे जो डेट के मामलात हैं, उनके ऊपर एक कंसेंसस की तमाम पार्टीज को जरूरत है। और मेरा ख्याल है वो उस हवाले से तो एक कौमी मफाहिमत होनी चाहिए, तमाम पार्टीज को उन पे फोकस करना चाहिए। रोजगार है, तो इन चीजों पे। लेकिन यस, पॉलिसी के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन कोई ऐसी शफाफियत होनी चाहिए जहां पे पार्टीज का डिफरेंसेस हो सकता है। नून लीग हो सकता है कुछ और समझती हो, काफ लीग पीटीआई कुछ और समझती है, और पीपल्स पार्टी का अपना एक वे हो इस चीज को जो बेनिफिट करने में, लोगों बेनिफिट रियलाइजेशन में। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहां पे हम चेंज होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर कंसेंसस चाहिए और बड़ा जरूरी, और मेरा ख्याल है तमाम क़यादत जो है वो उन मामला को जानती है। क्योंकि पिछले 2 साल में जहां पे पीटीआई ने हुकूमत की थी और उसके जो 7 लोग थे उन्होंने की थी पार्टियों ने, वहां पे शहबाज शरीफ की हुकूमत भी रही और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी रही। पीपल्स पार्टी जो है उनके पास भी मैंडेट था। तो मेरा ख्याल है दे नो द क्राइसिस, दे नो द इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और ये सारी जो हमारी सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है उनके पे और कंसेंसस होना चाहिए। अगर हम उसमें कहते हैं कि रेप्लिकेट हो रहा है, कॉपी हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई ना कोई इनके कंसेंसस होगा। लेकिन यस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे, डिटेलिंग पे उसकी डिफरेंसेस आ सकते हैं और वो होने चाहिए। वो मेरा ख्याल है हर एक का हक है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे।
जी वेलकम। प्रोग्राम के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी मियां साहब, मैं पूछ रहा था कि एक मैकेनिज्म इन प्लेस तो है कंसेंसस के लिए, एक ग्रेटर कंसेंसस के लिए, कि लेकिन वो मेरा ख्याल उसका फोकस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मेरा ख्याल है वो सूबों सूबाई कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज्म है गालिबन, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपने अपने नज़रियात जो हैं वो बात हो जाती है, कोई मॉडिफिकेशंस भी हो जाती हैं, या इसमें मज़ीद जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे हैं कंसेंसस की ज़रूरत है, उसमें आप क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें में तय कर ली जाएँ वाकई कि इनसे तो आपने इनहराफ करना ही नहीं, ताकि कौम के चलते हुए मनसूबे ना रुकें। जैसे माजी में आपने तो खुद देखा, इतने सीनियर आप रहे हैं, तजियाकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, कि एक का प्रोजेक्ट आया, दूसरे ने उसको स्क्रैप कर दिया और फिर मुल्क वापस बैक टू स्क्वायर वन चला गया। इसका भी ये सब क्या इसमें जो कानून और आइन के मुताबिक जब सूबों के आपस में कोई हो जाए, अपना कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वो मैटर जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट चला जाता है। मसलन पानी की तकसीम, पानी का जी जो वाटर रिकॉर्ड और नेशनल फाइनेंस कमीशन है, सिंध अक्सर ये कहता है, आपने सुना होगा कि हमें तो जी वो टेल पे हैं, हमें पानी मिलता नहीं है, पंजाब सारा पानी ले जाता है। कालाबाग आपको पता है इसीलिए विक्टिम बना इस सारे फिलॉसफी के बाद, तो हम कालाबाग डैम ना बना सके कि उसका सारा फ़ायदा जो है वो KPK को शायद ना हो, पंजाब को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक तो पंजाब हमेशा टारगेट पे रहा, चले उसको भी बारे में बात ज़्यादा नहीं करते। दूसरा ये है कि वाटर कमीशन, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था, उसमें ये था कि पॉपुलेशन बेस्ड था पहले, कि जिस सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा पैसे दो। तो पंजाब की 60% थी उस ज़माने में। तो ये पिछले दौर में, पिछले अदवार में पॉपुलेशन बेस से ये हटकर फार्मूला रॉयल्टी बेस पे चला गया। रॉयल्टी बेस का मुराद है कि सुई गैस जहाँ से निकलती ज़्यादा तो उसको ज़्यादा पैसे दे दो, जहाँ से बिजली बनती। बलूचिस्तान के तो वारे न्यारे हो गए, बलूचिस्तान को तो बहुत बड़ा, अच्छा गिले शिकवे उनके फिर भी हैं। वो एक सियासी कार्ड है। नहीं, मैंने बल्कि वज़ीर आला ऑफिस में लीडर मिलने आए, वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे, वो एक सियासी, मैंने कहा जनाब ये बताया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हाँ जी, मैं कहा जी ये सच बताएं कि वाकई मसाइल हैं क्या। वो आगे से खामोश हो गए, लेकिन मसाइल तो कुछ उनके अपने पैदा करता थे ना। प्रॉब्लम ये है वहाँ के लीडर्स, ये पुराने सियासी कार्ड हैं जो सियासी जमातें इसको इस्तेमाल, हमारा पंजाब में साउथ ऑफ पंजाब वो सियासी कार्ड खेलता है, अभी तक खेलता है कि हम जी पसमानदा इलाका है, हमें साउथ को जो है सराइकी बेल्ट को जो है वो नहीं दिया था। सराइकी सूबे की बात की गई और भावलपुर सूबे की बात की गई, ये सारी चीजें उससे निकलती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमें सबको वॉच करना चाहिए, सबको, बिल्कुल तमाम सियासी पार्टी। अभी आपने मंशूर की बात की, अभी आपने कॉपी पेस्ट की बात की, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है ये मंशूर तो होते हैं। अगर आप ये देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर कुछ जमातों के साथ में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया उन्होंने, व्हिच इज अ गुड साइन, अच्छी बात है, होना चाहिए। लोग खुश हुए कि चले वो जो ताले अज़मा कुव्वतें हैं वो नहीं आ पाएंगी। देन यू फॉर्म्ड अ PDM बना, उसके बाद MRD बना, ARD बना, बेशुमार अलायंसेस हुए हैं, कोलिशन जो है वो गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, क्योंकि अब कोलिशन गवर्नमेंट्स का फैशन है, क्योंकि सिंगल पार्टी को तो मेजॉरिटी मिलती नहीं, दुनिया में हर में है, दो तिहाई तो भूल ही जाएं। और आप सिंगल मेजॉरिटी भी, सिंपल मेजॉरिटी भी आप मैंडेट अगर कितना भी फेयर हो, स्प्लिट ही होता है, स्प्लिट मैंडेट हो तो दुनिया में चल रहा है। साफ जाहिर है यही वजह है कि छोटी जमातें जो 10-12 वोट लेके बैठ जाती हैं, उनके फिर लॉटरी निकल आती है, वो उनको चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाती है। हमने देखा हुआ है ऐसे। तो दीज आर द डायनामिक्स जो अभी आइंदा भी आपको नजर आएंगे। लेकिन मेरा जो जिस पॉइंट पे मैं अपना पॉइंट खत्म करना चाह रहा हूँ वो यही है कि नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा और कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। सो वी ऑल हैव टू बी टुगेदर, यूनिटी होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों की। अगर फलस्तीन का मसला है उस पर यूनिटी होनी चाहिए, अगर कश्मीर का मसला है यूनिटी होनी चाहिए, आपके न्यूक्लियर, अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मसला है, पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, तो यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। राणा साहब ये बड़ी अच्छी बात अब की गई कि जैसे मैं चौधरी साहब की तरफ आऊँगा, सॉरी चौधरी अमजद साहब, यूनिटी की जो बात है, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि कुछ पार्टीज बाकायदा इस बात पे फोकस कर रही हैं कि दूसरे को बुरा कह के खुद को अच्छा पेश करने का। ये मेरा ख्याल इस तरह की प्रोजेक्शन, दूसरे की नेगेटिव अपने की पॉजिटिव, ये तो अवाम को तकसीम की बजाय नफरतों का एक लेसन दे रही है। इस पे आप क्या कहेंगे जनाब? देखिए मियां साहब, हमारा तो रिकॉर्ड है कि मियां शहबाज शरीफ ने जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, इसके बावजूद के इमरान खान साहब का जो रवैया था अपोजिशन के साथ,
उन्होंने वहां ऑफर की, और बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऑफर की कि आए मिलके चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, कि कुछ बुनियादी बातें जिस पे हम कोई भी जमात हो उससे डेविएट ना करें। तो लेकिन उसका जो जवाब दिया गया वो भी आप सबके सामने है। अब भी हमारी पार्टी का ये मौकफ है कि जो हालात हैं मुल्क के वो इतने गंभीर हैं कि कोई एक पार्टी जो है वो मुल्क को उस मसाइल की दलदल से नहीं निकाल सकती। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि प्री इलेक्शन या आफ्टर इलेक्शन, जो प्री इलेक्शन मुमकिन है वो प्री इलेक्शन साथ मिला के लोगों को इकट्ठा होकर कुछ बेसिक्स नुकात हैं वो, जैसा मियां इमरान मसूद साहब ने कहा, को उन पे कंसेंसस हो जाए। जमात कोई भी आए लेकिन वो उनसे डेविएट ना करे। कोशिश है, तो कोशिश किस तरफ से हो रही है? कहीं इसका ऐसा आया कोई इंतजाम मिला कहीं? मैं अपनी जमात की बात कर अच्छा, रहा हूं। आपकी मैं अपनी जमात का यानी ये मंसूबा है उनका? ये मंसूबा है कि ज्यादा से ज्यादा जमातों को, अगर आप कुछ प्री इलेक्शन अगर मुमकिन है तो प्री इलेक्शन, नहीं तो आफ्टर इलेक्शन अगर हो भी, आपको अक्सरियत भी हमें मुयस्सर हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जमात का मौकफ है कि दूसरी जमातों को साथ में ला के चला जाए। वजह यही है कि मुल्क मसाइल की जिस दलदल में है उसको निकालने के लिए सब मिल बैठेंगे तो फिर कोई फैसले ऐसे लिए जा सकेंगे। वरना अगर पॉइंट स्कोरिंग होती रही और सियासत होती रही और जो 4 साल में जहां पहुंच गए हैं 5 साल में पिछले, तो मजीद मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है। तो इसलिए हमारी PMLN जो है वो उसका रोज़अव्वल से ही ये अब मौकफ है कि इसमें कंसेंसस, बेसिक नुकात पे कंसेंसस होना चाहिए। बाकी जमातों के अपने मंशूर होते हैं, उसमें तरजीहात होती हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी है, हमारी अपनी है, PTI की अपनी होंगी, काफली की अपनी होंगी। तो लेकिन जो बुनियादी नुकात हैं उन पे जरूर कंसेंसस होना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है और हमारी जमात इस पे वाज़ेह है। बिल्कुल सही है। अच्छा राणा आदिल साहब, आपकी पार्टी का कोई इकोनॉमिक रोड मैप है ऐसा कोई जिसपे आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ये मैसेज दे सकें कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेलिब्रेशन और कोई ना कोई बेहतरी आएगी और लोगों को इत्मीनान हो कि वाकई कि अब हमारे मुल्क की तकदीर बदलने वाली है? हमसे कम रिसोर्सेज वाले मुल्क कहाँ के कहाँ पहुँच गए जनाब। सर थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना का काम उन तमाम गवर्नमेंट से बेहतर होगा जो जिनका मैंडेट बड़ा आसान था। वो उनका एक ही काम था, वो जाती थी, निकलती थी और जाके वो कशकोल लेके कि जी हम मांगने आए हैं क्योंकि हमारा खजाना खाली है, हम तो अपना खर्च करते हैं, हम अपना डिफेंस करते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं बचता, हमारी मदद कीजिए। तो मेरा ख्याल है उन तमाम गवर्नमेंट से बढ़ के जो है पीपल्स पार्टी का रोल है, रहेगा। उसके इसमें रोजगार की फराहमी, उसके इसमें यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स का इनेकाद जो कि पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हों, जहाँ पे कुछ कम कैपिटल लगे और ज्यादा रोजगार पैदा हो। और जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने घूम फिर के सिंगापुर से लिया गया, चाइना को दिया गया, लेकिन फिर वो हाईजैक होता रहा, उसके ऊपर गलत कमेंट्स किए गए और फिर वो एक डिवीजन क्रिएट हुई। हमारे दोस्त मुल्कों के साथ नाराजगी की गई जो कि हमारे साथ एक इन्वेस्टर्स, नॉट एज ए बेगिंग पार्टनर बल्कि इकोनॉमिक पार्टनर्स कि हम, आपको पता है हमारा स्लोगन भी यही रहा कि उन तक पहुंचा जाए और उनसे पार्टनरशिप्स की जाए रेदर देन कि उनके आगे हाथ फैलाया जाए या उनके साथ दुश्मनी की जाए या ऐसी कोई बातें की जाए। तो हम लोग तो बड़े फ्रेंडली वे में चाहते हैं और इसमें सारी क़यादत मेरा ख्याल है तमाम बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कंसेंसस से जाते हैं। ये वन मैन शो नहीं है। फिलिस्तीन की बात की मियां साहब ने, तो उस वाले से भी एक ऐसा नहीं है कि कोई वन विंडो एक डिसीजन लिया जाए, बल्कि उसमें भी मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को रोल प्ले करना चाहिए। निगरान हुकूमत जितनी मर्जी हो जाए, कंट्रोल कहीं और पे ही रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ये जो पार्टी है ये बातचीत करके, डायलॉग करके, डील करके यकीनन आगे बढ़ेगी और कोशिश करेगी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को फ्लोरिश किया जाए जो कि अच्छे लॉन्ग लास्टिंग हो उनके रिजल्ट्स। उसमें भी ये है कि एक बड़ा लास्ट उसमें ये कहा गया कि क्विक विन्स है और कुछ लॉन्ग टर्म विजन है।
ठीक है, क्विक विंस को जल्दी टारगेट किया जाए ताकि हम 2 साल के अंदर अंदर कुछ चीजें हासिल कर सकें, और कुछ यस लॉन्ग टर्म है जो कि अगली टेन्योर की गवर्नमेंट जो है वो उसे कंटिन्यू करे, बजाय इसके कि उसके ऊपर अपना अपने नाम के लेबल्स या अगर लगाने भी लेबल्स 124 मैंने लगाए लेकिन वो फिर लॉन्ग लास्टिंग हो। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट रहा सर, कैंडल्स इन द डार्क जो है वो लम्स के प्रोफेसर ने लिखी, उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट की एक बात की, काफी का भी 1122 कॉर्पोरेशन उसका जिक्र है। ये कि इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेशक अगर कोई भी अपना नाम भी चेंज कर देता है तो एटलीस्ट उसका बजट चेंज नहीं होगा, उसका बजट किसी और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन पीपल्स पार्टी करती है। मेरा ख्याल है कि अगेन हम वही चीजें जो है वो बेहतर तरीके से करेंगे और दूसरों को भी एतमाद में लेके करेंगे। हाउ वुड यू टेक ए कोalition, अगर आने वाले वक्त में कोalition बनती है, जैसे दुनिया में हमें एक रिवाज सा लग रहा है कि कोalition नजर आ रही है हर तरफ, यानी स्प्लिट मैंडेट ही आता है कई जगह पे, कोई एक माध्यम से कोई पार्टी जीतती है, तो कोalition में आप काम करने के लिए विलिंग होंगी आपकी पार्टी? बिल्कुल, कोalition के अंदर सर देखिए पीपल्स राणा पार्टी ने कमजोर कोaliशन में भी काम किए है सर, पीपल्स पार्टी ने कमजोर कोalition में भी काम किए और डायलॉग से काम किया। चले राणा साहब, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और चौधरी अमजद साहब का भी बहुत शुक्रिया, एंड मियां साहब सो मच ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम स्पेयर किया आउट ऑफ योर प्रेशियस टाइम। तो जनाब आपने बातचीत सुनी, तो इसमें यही है एक हमारा आज का जो लुबे लबाब आज की गुफ्तगू का, कि कौम को आगे बढ़ना चाहिए, तमाम तर नफरतों अनहेल्थी डिबेट्स को पीछे छोड़कर एक कंसेंसस के साथ। अगर कोalition भी बनती है तो हम कौन सा कोई भारत के साथ कोalition कर रहे हैं, हम सब आपस में भाई बंद हैं, और इसी तरह मिलकर भले वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी को नाम दे दें, चार्टर ऑफ कंसेंसस दे दें, चार्टर ऑफ पीस दे लें, तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे मोहब्बत और खलूस के साथ, तो इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, इसकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। अब बहुत हो गई और अब हमने निकलना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।